स्वागत अभिनंदन करती हूँ बेटा, और उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। मौसम थोड़ा कुछ कूल चल रहा है, गर्मी के तुरंत बाद बरसात, ऐसे में संक्रमण से आपको बहुत बचना है। तमाम तरह के कीड़े मकोड़े उठते रहते हैं, साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करनी है बाबू। तो आज हम पढ़ेंगे भक्ति और श्रृंगार। किसकी रचना है? कवि और बिहारी। बिहारी लाल जी किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के। अच्छा, रीतिकाल में कितनी धाराएं हुई? 3 धाराएं हुई, रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। ठीक है, कितनी धाराएं हुई? 3, रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। जिसमें से रीतिसिद्ध के प्रसिद्ध कवि, प्रवर्तक कवि तो एक कवि और है, लेकिन वो उतने सिद्ध नहीं लिखते हैं, बिहारी लाल जी हैं। बिहारी लाल जी हैं। अच्छा, इनकी रचनाओं का विषय क्या है? भक्ति है, नीति है, श्रृंगार है ना। तो बिहारी लाल जी का जन्म कब हुआ था? 1603 ईस्वी में। कुछ लोग मीन्स रामचंद्र शुक्ल जी 1595 भी मानते हैं ईस्वी, लेकिन कुछ विद्वान 1603 ईस्वी मानते हैं और कुछ 1663 ईस्वी मानते हैं। जन्म कहाँ हुआ था? बसुआ गोविंदपुर में, जो आपके एमपी में पड़ता है। अच्छा, इसके बाद इनके पिता का क्या नाम था? केशव राय चौबे था। पिता का नाम क्या था? केशव राय चौबे। और उनके गुरु कौन थे? काव्य गुरु केशव दास जी थे। वही केशव दास जी जिसकी साइंस और आर्ट, मान लीजिए साइंस में तो विषय नहीं है उनके पाठ्यक्रम में, लेकिन आर्ट वालों में है बेटा। जो आपका है कौन सा एडिशन है? सीता का स्वयंवर, जो रामचंद्र का शोध हुई थी, इनकी प्रसिद्ध रचना है रामचंद्र का। इसको छंदों अजायब घर कहा गया और सब तमाम इनकी विज्ञान गीता, जहांगीर, जसचंद्रिका, रसविलास और सब तमाम रचनाएं हैं। तो वे इनके क्या थे? काव्य गुरु थे। उन्हीं से प्रेरित होकर इन्होंने काव्य की प्रेरणा इनको मिली। ये दरबारी कवि किसके थे? राजा जयसिंह के। ठीक। अच्छा, इसके बाद इनकी रचना का नाम क्या है? बिहारी सतसई। इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जो ब्रज भाषा में है और दोहा छंद में है। और वह क्या है? मुक्तक काव्य है। काव्य के 2 भेद होते हैं बेटा, प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध काव्य क्या है? जैसे पिछले दोहे का या पिछले पद का अगले पद से जो है तालमेल बैठे, तो उसमें से एक भी पद आप हटा देंगे तो उसका अर्थ नहीं बन पाएगा, वो प्रबंध काव्य है। और मुक्तक काव्य वो है जिसका पहले दोहे से दूसरे दोहे से कोई तालमेल ना हो। जैसे पहले में नायिका का वर्णन है, अगले हो सकता है रसवा या श्रृंगार का वर्णन है ना। प्रबंध आपका रामचरितमानस प्रबंध काव्य है, परिप्रवास प्रबंध काव्य है, साकेत प्रबंध काव्य है। ठीक। और ये मुक्तक काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या लिखा है इनके बारे में कि यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है, यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है, तो मुक्तक काव्य क्या है? चुने हुए फूलों का गुलदस्ता है। बहुत बड़ी आपकी वाटिका है, तरह तरह के उसमें फूल हैं, उसको एक तरह से आप क्या मान लीजिए? प्रबंध काव्य है। लेकिन उसमें से कुछ फूल जिनके हम गुलदस्ता बनाते हैं वो क्या है? आपका मुक्तक काव्य है। और पद्माकर जी ने क्या लिखा है कि बिहारी का प्रत्येक दोहा शक्कर की रोटी है, उसको जहाँ से काटो वहीं से मीठा लगता है ना। इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जिसको लिखकर साहित्य जगत में अमर हो गया, जिसमें अधिकतर कवियों की मान्यता है कि 719 दोहे हैं। कुछ लोग 713 भी मानते हैं, लेकिन 719 दोहे हैं। उसमें सतसई लिखने की बड़ी परंपरा बहुत प्रसिद्ध थी, 700 से अधिक दोहे रहा करते थे। उनकी बिहारी सतसई पर इतनी टीकाएं लिखी गई बेटा, उतनी टीका आदि काल से लेकर अब तक किसी भी रचना पर नहीं लिखी गई। लाल चंद्रिका नाम से लल्लूलाल जी ने लिखा, बिहारी बिहार नाम से उन्होंने लिखा, तो क्या नाम है उनका ध्यान में नहीं आ रहा है, तिरंगे सतसई नाम से, मतलब कई इस पे बहुत नाम से कई टीकाएं लिखी गई। इतनी प्रसिद्ध रचना ये रीतिकाल में हुई, और एक ही रचना है ये इनकी, उसी से साहित्य जगत में अमर हो गए। इनके मतलब ये दोहे छंद में है बेटा, दोहा के छंद में, और एक एक दोहे में उन्होंने नायिका भेद भी कर दिया है, रस भी भर दिया है, कई कई रस एक ही दोहे में भर दिया है, अलंकार योजना कर दी है, विवाह भाव कई भावों का इन्होंने समावेश कर दिया। इसीलिए कहा गया इन्होंने काव्य की गागर विभाव का सागर कर दिया है। इनके लिए कहा गया है ना कि सतसैया के तो भरे जो नाविक की तीर देखन में छोटे लगे भाव भरे बनेगी। यानी इनका हर पद एकदम भाव से भरा हुआ है। आप 10 में पढ़े होंगे ना कि
राधा जी का कौन सा है, मेरी भव बाधा भर राधा नागर सोए जातन की झाई परेशान हो। इसके चार चार अर्थ निकलने बड़े श्रेष्ठ अलंकार है। तो इनके दो ही में लगभग श्रेष्ठ संयुक्त अलंकार है। एक साथ कई बातें बताते हैं और ऐसी कोई परीक्षा नहीं है टीजीटी, पीजीटी, एप्टीट्यूड, जीआईसी, कोई भी एग्जाम नेट जेआरएफ जिसमें बिहारी लाल से प्रश्न ना हो। इतने इम्पोर्टेंट है ये, इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे। आगे मान लीजिए साइंस के स्टूडेंट जो आगे मतलब किसी और लाइन में जाएंगे तो उनके लिए तो उतना नहीं, लेकिन जो बच्चे आगे टीचिंग की तैयारी करेंगे, यूपीएससी लाइन में जाएंगे, अगर उनका हिंदी रहता है फैकल्टी विषय में, तो बिहारी आपके लिए बहुत मस्ट है। और आपके किसी भी एग्जाम का लगभग 80% प्रश्न आपके प्राइमरी से लेकर, प्राइमरी मीन्स आप जूनियर ले लीजिए 6 से लेकर 12 तक का रहता है, बाकी 20% की फाइट आपको करनी होती है। तो ये हम लोग का अनुभव है बच्चा, इसलिए आपको बता रहे हैं, इसको ध्यान से एकदम सुनिए और उस चीज़ का अमल करिए, पढ़िए उसको, लापरवाही नहीं। पढ़ाई देखिए, समय होकर आप कदर नहीं करेंगे समय का ना, तो समय आपको ऐसा बेकदर करेगा कि आपकी औलाद आपका कदर नहीं करेंगे। जान जितना कड़वा सच है, जब आप समय को बर्बाद करेंगे, समय आपको ऐसा बर्बाद करेगा आप अपनी कम नहीं छोड़ेगा। और क्या है, इनके बाल्यावस्था के बारे में तो प्रसिद्ध है कि जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तब आई सुधर मथुरा बस सुधार। यानी ये बसवा गोविंदपुर में जन्म लिया ग्वालियर में, फिर बड़े हुए तो ओरछा में चले गए 7-8 साल की उम्र में, वहीं जाकर केशवदास जी से मिले और नरहरदास जी से संस्कृत इत्यादि की शिक्षा ली। फिर ये जब युवा में तरुणाई माँ जिनकी युवावस्था है तो मथुरा है, उनका विवाह एक चौबे पुत्री से हुआ और इस तरह से उनका जीवन बीता। आगे ये राजा जयसिंह के दरबारी कर हुए। एक बार राजा जयसिंह के यहाँ आए तो उनका शायद तीसरा या कौन सा विवाह हुआ था और अपनी नवढ़ा पत्नी के प्रेम में इतने आसक्त थे वो अंतरपुर से बहुत दिनों तक बाहर ही नहीं निकले। हमारे राज्य की क्या स्थिति है, एकदम उसी के प्रेम में मगन थे। तो इन्होंने उनको एक दोहा लिखकर भेजा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास की विकार, कली कली ही सो विद्य बागी कौन। भौरे का इन्होंने व्यंग किया, कहा तो राजा को कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, इस समय ना पुष्प में पराग आया है, ना मधुरता आई है, ना मधुर मीन्स बसंत का मौसम है, अली कली ही सो, जो फूल तो सिर्फ कली है, उसमें भवा इस तरह से जब बह गया है, उसके ऊपर गुनगुना रहा है दिन रात, तो आगे इसका क्या हाल होगा। ये दोहा अंतपुर में जाता है, राजा जयसिंह पढ़ते हैं, उनकी चेतना जागृत होती है कि सही बात है, उनको राज्य का भी तो कार्य देखना है। फिर वो बाहर आते हैं और इनको अपना राजकर घोषित करते हैं, उन्हें उस रचना पर स्वर्ण मुद्रा देते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसे प्रतिदिन एक हमको दोहा दिया करिए, वो चाहे हमारे लिए प्रेरणास्पद हो, चाहे भक्ति से संबंधित, चाहे ज्योतिष संबंधित, चाहे नीति संबंधित, चाहे श्रृंगार संबंधित, आपको जो भी भाव हो ऐसा दोहा आप दीजिए, हम आपको स्वर्ण मुद्रा देंगे। वैसा ही करना शुरू कर दिया। फिर बाद में उनकी पत्नी का देहावसान हो जाता है। उसके बाद ये पूरा लेखन कार्य सब कुछ संसार से वैराग लेकर मथुरा चले जाते हैं बेटा, वहीं इनकी 1663 में मृत्यु हो जाती है। तो इतना हम इनके बारे में जान गए। अब हम इसका देखेंगे, ये किससे है बेटा, बिहारी सत्य की एक ही रचना है, बिहारी सत्य जो ब्रजभाषा में है, ठीक, दोहा छंद में है, 719 दोहे हैं, इतना आप जान लो, इसको नहीं भूलेंगे। बिहारी सत्य मुक्तक काव्य है, 719 दोहे हैं, दोहा छंद है और इसमें तमाम प्रकार के भाव के व्यक्त किए गए, समासोक्त शैली है बच्चा, यानी एक ही बात में अनेक बातों का समावेश करा दिया इन्होंने। आप जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे समझेंगे। आप बिहारी लाल को हमको लग रहा 10 से ही पढ़ रहे हैं। पहला दोहा है, करो उपद जग कुटिलता तजौ दीन दयाल, दुखी होंगे सरल ही बसत होंगे। त्रिभंगीलाल किसको कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण। उनके अनेक रूप हैं बच्चा, बांके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा रमण, त्रिभंगीलाल, बहुत से उनके रूप हैं। हरिनंद हरि कथा नंदा का है, सुनो गोविंद सब का, जिसके जैसे भाव होते हैं उसको उसी रूप को मिल जाते हैं, ये जान लीजिए। तो इनको कौन सा भाव प्रिय है, त्रिभंगीलाल का। त्रि माने 3, भंगी माने टेढ़ा भंग। जब भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं ना तो 3 जगह से टेढ़े होते हैं, एक तो कमर से पीछे होते हैं, दूसरे गर्दन से और तीसरा पैर।
हल्का सा पैर ऐसे करते हैं, कमर झुकाते हैं और गर्दन झुकाते हैं, 3 जगह से टेढ़े होते हैं, तो इनको उन्होंने त्रिभंगी लाल कहा। त्रिभंगी लाल माने भगवान श्री कृष्ण, इन्होंने एक नाम और क्या दे दिया, त्रिभंगी लाल, है ना। तो दीन दयाल माने दीनों पर दया करने वाला था भगवान श्री कृष्ण। तो करव मीन्स करे, कुबत मीन्स बुराई, कु माने गलत, बक मीन्स बात, तो गलत बात का मतलब निंदा या बुराई हो गया। जग माने यह संसार, कुटिलता माने टेढ़ेपन को, तजव मीन्स छोड़ूंगा, ना मीन्स नहीं, क्योंकि दुखी माने दुखी, होंगे माने हो जाएंगे, सरल ही माने सरल माने सीधा, अभी माने हृदय को करने पर सुखी होंगे, बसत माने जिसमें निवास करते हैं हमारे त्रिभंगी लाल जी। तो बिहारी लाल जी क्या कह रहे हैं, रीत काल के प्रसिद्ध कवि या रीत सिद्धारा के प्रसिद्ध कवि और बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि हे दीनदयाल, हे ईश्वर, यह संसार मेरी कितनी भी बुराई करे, मैं अपने हृदय के टेढ़ेपन को कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे उस हृदय में मेरे त्रिभंगी लाल बसते हैं। यदि मैं अपने हृदय को सीधा कर लूंगा तो उनको वहां निवास करने में कठिनाई होगी। क्यों? क्योंकि टेढ़ी वस्तु अभी सीधा है, इसको सीधी जगह फिट कर देंगे, तो टेढ़ी जगह नहीं बैठेगा। लेकिन अगर ये जिग-जैग होता, टेढ़ा होता, तो सीधी में नहीं बैठता रहता, टेढ़े के लिए टेढ़ा ही सेप चाहिए। तो इसीलिए वो क्या कह रहे हैं कि हे ईश्वर, यह संसार मेरी कितनी भी बुराई कर ले, मैं अपने हृदय के टेढ़ेपन को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसमें मेरे त्रिभंगी लाल निवास करते हैं। यदि मैं उसको सीधा कर लूँगा तो उनको वहाँ निवास करने में, वहाँ रहने में दुख होगा, कठिनाई होगी। इसका थोड़ा सा काव्य सौंदर्य देखेंगे बाबू। दोहा छंद है इसमें, भाषा रच है, भक्ति रस है, सगुण भक्ति की भाषा में त्रिभंगी लाल नाम दे दिया गया ईश्वर का, भक्ति रस है। और इसमें क्या है, छंद आपका दोहा हो गया, रस हो गया, और करा कुबत कागा कई बार मिला है तो आप ले लीजिए सीधे अंतरासन है, वो तो सबले होता है। और क्या है, इसके सामने पद में आप लिख सकते हैं, शीश मुकुट कटिकाछ नीकर मुरली कमाल, इबानित मोहन सदा वसम बिहारी लाल, है ना, ये इसके सामने पद में आप डाल सकते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा दोहा। अजब तरौना ही रहो सुख सेवक एक रंग, नाथ बास बेसर लहो मत बस मुक्तन के संग। इसके दो अर्थ निकलेंगे, इसलिए से अलंकार और नियुक्त अलंकार दोनों इसमें है। अजय माने आज भी, तरयो ना, आज भी मैं तरा नहीं, मेरा उद्धार नहीं हुआ। और एक तरयो ना मीन्स होता है कान में बहने जाने वाला आभूषण, जैसे हम कहते हैं ना, कान की बाली, कान का झुमका, कान की आयरन, कान का कुंडल, तो ऐसे तरेवना भी आभूषण है, कान में पहनते हैं तरेवना, जो नीचे की तरफ लटकता रहता है। आज भी मैं नहीं तरा, मेरा उद्धार नहीं हुआ, या आगे नीचे तरफ लटकता रहा हूँ। श्रुति माने वेद भी होता है, श्रुति मीन्स कान भी होता है। सेवक माने लगातार सेवन कर रहा, इतरंग माने लगातार एक ही भाव से, एक कान में हम पहने हैं, बाल ऊपर की तरफ जाएगी नहीं, बाल तो नीचे न लटकेगी हमेशा। तो वही कह रहे हैं, अभी बाद में समझाऊंगी, पहले इसको देख लो। नाक मीन्स नाक, नाशिका, बास माने निवास करके, बेसर यानी नाक में जो पहनते हैं एक आभूषण, बेसर एक आभूषण होती है। जैसे हम नाक में नोजपिन पहनते हैं, नथनी पहनते हैं, नथिया पहनते हैं, ये लौंग कहीं कहीं कहते हैं इसको, है ना, पहनते हैं। तो वैसे एक आभूषण नाक की होती है बेसर, बेसर एक आभूषण होता है। तो वो क्या होती है, मुक्ता माने मोती के संग रखकर वह उच्चता को प्राप्त कर लेती है। लोग कहते हैं तुम्हारी नाक कट गई, नाक की का अभिप्राय उच्चता से है ना, नाक का अभिप्राय उच्चता से है। तो जो नाक के साथ रहेगा हमेशा श्रेष्ठता को ही प्राप्त करेगा। और कान तो नीचे की तरफ लटकता रहता है, कान जो भी पहने वो भी नीचे ही लटकेगा, तो नीचे जाने का मतलब निरंतर से है, और नाक की उच्चता का है, ये दिया गया है। तो कह रहे हैं कि आज भी कान में पहने जाने वाला जो तरेवना नाम का आभूषण है वो हमेशा नीचे की तरफ लटकता है, जबकि मोती के साथ जो है नाक में पहने जाने वाला आभूषण मोती के साथ रखकर वो उच्चता को प्राप्त कर लेता है। ये तो साधारण अर्थ हो गया, कान का जो आभूषण है लटक रहा है हमेशा नीचे, निम्नता को प्राप्त किया। लेकिन जो नाक का आभूषण है वह मोती, मुक्ता माने मोती होता है, मोती के साथ मिलकर वो उच्चता को प्राप्त कर लिया।
अच्छा, दूसरा अर्थ क्या है इसका कि आज भी मैं नहीं तरा, श्रुति माने वेद, मैं निरंतर वेदों, पुराणों, शास्त्रों, स्मृतियों का अध्ययन करता रहा, लेकिन आज भी मेरा उद्धार नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? नागवास बेसर यह बस मुक्तल के साथ, जब मैं मुक्तल माने इस संसार से जिन्होंने जो मुक्त हो गए हैं, जो वैराग्य धारण के, जो मोह माया से वासना से मुक्त हो गए, ऐसे साधु संतों के जब मैं साथ में रहा, तब मैं क्या के श्रेष्ठता को प्राप्त कर लिया, तब मेरा उद्धार हो गया। कहने का अभिप्राय ये बच्चा कि भगवान को भाव प्रिय है। आपके पास वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृतियों का कितना ज्ञान है, उससे नहीं मतलब है उनको। उन्होंने रामकृष्ण महाराज सीधे सीधे कहा कि निर्मल मन दर्शो भावा मोह कपट छल जावा। भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मेरा जो भक्त मेरे लिए तमाम तरह की योजना सामग्री का जो मेरी पूजा करता है, वो मुझे नहीं प्रिय, क्योंकि वह उसी विडम्बना में रह जाता है कि क्या क्या भगवान के अर्पित किया जाए, ये सामान वो सामान, उसका दिमाग उसी में लगा रहेगा। लेकिन जो बस ऐसे मन से एकदम मन शुद्ध करके आंखें बंद करके जो मेरा ध्यान करता है, उसको सबसे जल्दी मिल जाता हूँ। तो आपका मन शुद्ध होना चाहिए। वही बात यहाँ बताई गई है कि मैं निरंतर वेदों, पुराणों का अध्ययन करता रहा, लेकिन आज तक मेरा उद्धार नहीं हुआ, मुझे ईश्वर नहीं मिले। लेकिन जब मैं मुक्तल यानी संसार के संतों के, योगियों के साथ जब मैं रहा, तो मेरा उद्धार हो गया, मैं कल्याण को प्राप्त कर लिया, है ना। सत्संग की बात, इसमें सत्संग की श्रेष्ठता दी गई है कि सत्संगत बहुत जरूरी है। अच्छे की संगत करिए, संगत का बेहद असर पड़ता है। बात संगत स्वभाव लोहा पानी में तैरता है। छर्रा डूबोइए, आप जैसे पढ़े होंगे कक्षा 8 में, एक छोटा सा छर्रा डूब जाता है, जबकि नाव उससे भारी नाव पानी में तैरती रहती है। क्या कारण? फिजिक्स में है ये प्रश्न। तो संगत का असर है, फिजिक्स क्या कहता है, अपने भाग बराबर पानी वो उठा देता है, वो तैर जाता है और छर्रा डूब जाता है उसमें, है ना। जो भी हो, फिजिक्स वाले जानेंगे, हम तो साहित्य के टीचर हैं भैया, थोड़ा सा भगवान जानते हैं, थोड़ा सा इसको जानते हैं, अपना फिजिक्स वाले बताएंगे उसको। तो इसमें भी वही चीज़ है बेटा, छंद इसमें दोहा है, श्लेष और अन्योक्ति अलंकार है, इसमें भी भक्ति रस है, और कहीं ना कहीं संसार को छोड़ने की बात की गई है, तो यहाँ निर्गुण ब्रह्म की बात की गई है। यहाँ शांत रस भी है, शांत रस है तो प्रसाद गुण हो गया वहाँ, ठीक है। एक बहुत प्रसिद्ध शायर है उर्दू के, मिर्जा गालिब, उन्होंने कहा, दर्द को दिल में जगह दे गालिब, शायरी इल्मियत से नहीं होती है। इल्म माने ज्ञान। ईश्वर को पाने के लिए प्रेम की आवश्यकता है, ज्ञान की नहीं आवश्यकता है ना। तीसरा हम देखेंगे, मकराकृत गोपाल की सुहद कुंडल कान, धरे मनोधर समल, देवही लसत निशान। इसके भी दो अर्थ निकलेंगे बच्चा। यहाँ भी क्या है, श्लेष अलंकार है। मकर मीन्स होता है मछली, मकरा से मकड़ा मत समझ लेना, मकरा प्यारा का नहीं, मकर मीन्स मछली, मकर आकृत मकराकृत हो गया, दीर्घ से। तो मछली के आकार का जो कुंडल, कुंडल का भी कहते हैं ना, गोपाल, गो मीन्स गायों के, पाल मीन्स पालनहार, भगवान श्री कृष्ण के कान में शोभत मीन्स शोभित हो रहा है, कुंडल मीन्स कुंडल कहाँ, कान में। धरे मन धारण कर रखा है, मनो देखो, जनमन जानो मानो निष्कलंक। ऐसा लगा है मानो ही माने हृदय के घर माने देश है खरा पर, हृदय रुचि उनके देश में। समर मीन्स होता है, देखो यहाँ दो अर्थ, समर मीन्स कामदेव भी होता है और समर मीन्स स्थल भी होता है। देवही माने मुख्य दरवाजे पर, लसत माने विराजमान है, निशान मीन्स जाया पताका। तो क्या कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के कान में मछली के आकार का कुंडल बहुत ही शोभित हो रहा है ना। तो उसे देख के ऐसा लग रहा है, हरे मनो ये धर समझ योगी रसक किसान, कि मानो उन्होंने कामदेव से युद्ध में, किस युद्ध में, प्रेम के युद्ध में, उन्होंने अपने हृदय रूपी देश पर क्या धारण कर रखा है, मछली एक पताती की तरह लहरा रही है, वहाँ पे कान का जो कुंडल है, तो कान का क्या हो गया उनका, देवही कान रूपी मुख्य द्वार पर उन्होंने अपने मछली के आकार के कुंडल रूपी निशान ध्वजे को उन्होंने फहरा लिया है।
से युद्ध होता है ना बेटा, तो वहाँ अपने देश का अलग अलग झंडा होता है, झंडा फहरा होता है ना उस देश का, उस देश के निवासी, भारत देश का झंडा, पाकिस्तान का झंडा, चीन का झंडा, रूस का झंडा, अमेरिका का झंडा, ऐसे होता है ना। तो यहाँ झंडा क्या है, निशान क्या है, मछली के आकार का जो कुंडल उन्होंने पहन रखा है। वह क्या बता रहा है, जब मुख्य दरवाजे को लटका, मुख्य दरवाजा क्या है, कान है, उसको लटकता हुआ कुंडल यह बता रहा है कि भगवान श्री कृष्ण कामदेव से सुंदरता के युद्ध में जीत चुके हैं। यानी कृष्ण से सुंदर इस संसार में दूसरा, पूरे ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, और कहीं कहीं देता है कामदेव भगवान श्री कृष्ण के हृदय पर प्रेम से अपना अधिकार कर लिए हैं, भगवान श्री कृष्ण प्रेम रस में सराबोर हो गए हैं, जिससे कामदेव जो है, कामदेव का की विजय पताका के रूप में उन्होंने कुंडल जो है फहरा रखा है। नहीं, हम यही कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के कान में मछली के आकार का कुंडल बहुत शोभित हो रहा है, जिसको देख कर ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण कामदेव से सुंदरता में जीत गए हैं, और जिसके ध्वजा के रूप में, उनके कान रूपी मुख्य दरवाजे पर वह कुंडल जो है पताका के रूप में लहरा रहा है। ठीक, यहाँ भी वही चीज है बच्चा, श्रृंगार रस है, दोहा छंद है, श्रेष्ठ और अनुयुक्त अलंकार है। ठीक, प्रसाद में माधुर्य गुण है, यहाँ श्रृंगार का और माधुर्य गुण है, सब इसमें लक्षण है, लक्षण प्रकट किए गए हैं इस चीज के। अगला हम देखेंगे, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुटाए, सौंध करे मोहन हंसे दैन कहे न जाए। बड़ा बढ़िया दोहा बच्चा। बतरस, बतरस बात करने के आनंद, रस माने आनंद के लालच में, लाल माने कन्हैया की, मुरली मीन्स मुरली को, धरी माने रख लिए, लुकाए मीन्स छिपा कर। कौन छिपा कर रख लिया है, राधा रानी हमारी किशोरी जो। सौ करे, सौगंध खाती हैं, सौ मीन्स सौगंध, औंधन से, और बहु को तिरछा करके थोड़ा सा मुस्कुरा लेती है। नयन का है, जब वो देने को कहती है, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण मेरे को मुझे दो, न कि जाए, मना कर देती है, मतलब मना कर देती है। तो राधा जी भगवान श्री कृष्ण से बात करने के लालच में, क्योंकि मुरली में चुरा लूँगी तो जब तक मांगेंगे, हमसे पूछेंगे, कहेंगे, उतनी देर तुम लोगों से बात कर लूँगी मैं, ऐसा समय मेरा और बीत जाएगा। बेटा 1 मिनट की कीमत उस यात्री से पूछो जिसकी ट्रेन छूट गई हो, 1 मिनट की कीमत उस प्रेमी से पूछो, नवदंपति जोड़े से पूछो, जिसका विवाह होते ही पति चला जा रहा है, फौज में, बीएसएफ में है, शादी हुई अगले दिन हमको जाना है, हमारे लिए हो जाता है, हमारे देश के लिए नहीं जाना। 1 घंटे की कीमत उस मरीज से पूछो, रोगी से पूछो जो नड़ासन में है, और आधुनिक तकनीक के द्वारा उस पर 1 घंटे की किसी न किसी तरह से दवा मालिश मृत्यु तो अटल है, वो तो नहीं टलेगी, लेकिन कुछ प्रयास हम करते हैं। 1 वर्ष की कीमत उस विद्यार्थी से पूछो जो 1 नंबर से परीक्षा में रुक गया, तो एक गिनती बड़ी खतरनाक है बेटा अपने आप में, उसका साल बर्बाद, सारा पैसा बर्बाद, सारा समय बर्बाद, और मानसिक प्रेशर ऊपर से। समय बड़ा कीमती है बच्चा, समय का उपयोग करिए, हर जगह आपको ये मिल रहा है प्रेरणा, इस समय का सदुपयोग करिए। तो राधा जी क्या कर रही है, बात करने के आनंद के लालच में भगवान श्री कृष्ण की मुरली को छिपा करके रख लेती हैं। पूछने पर वह सौगंध खाती है, नहीं हमने तो नहीं लिया है, सौगंध खा लेती है। मोहन से इसके बाद मोहन को थोड़ा सा तिरछा करके हंसती है। नयन कहा करती है, जबान में पकड़ी जाती है, कहीं के पास लोग समझ जाते हैं उनका चेहरा गवाही देता है सही बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। तो फिर जब कृष्ण भगवान कहते हैं मेरी मुरली दूध देने से भी मना कर देती है। छंद कौन सा है, दोहा छंद है। रस कौन सा है, श्रृंगार है। गुण कौन सा है, माधुर्य है। बतरस लालच लाल वर्ण कई बार आया है, तो क्या हो गया, ठीक। हम 5वां देखेंगे, कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजिया, हरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। कहत, अब यहाँ देखिए श्रेष्ठ अलंकार है ये भी, श्रृंगार रस का एकदम कहते हैं तो श्रृंगार रस में डुबो कर निकाल कर रख दिया इस तोड़े को, इसके एक एक पद में श्रृंगार रस
राबोल रही है। ये परीक्षा एल्टीग्रेड में आया हुआ था। इसमें कितने कार्यों का वर्णन किया गया है कि हर नायक नट के द्वारा कितने कार्य हुए। एल्टीग्रेड 2018 में प्रश्न आया हुआ था। ये प्रश्न आया था इनसे, और एक प्रश्न और था, वही आपका मेरी शोर वाले में कौन सा अलंकार पूछा गया। देखेंगे कहत नटत यानी नायक क्या कह रहे हैं, गागर में सागर भरने वाले, गागर में शब्द नहीं हो सकते आप, लेकिन उन्होंने भर दिया है। गागर में सागर भरने वाले कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि नायक अपनी नायिका से क्या करता है, मिलने के लिए करता है काम। तो नटक नायिका मना कर देती है। रीझक उसके मना करने की अदा को देखकर नायक प्रसन्न हो जाता है, खुश होता है, हंसता है, मुस्कुराता है। हिझक इस पे नायक पे गुस्सा होती है। मिलन फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं, उनकी आंखें चार होती हैं, मिल जाती है। खिलक वे प्रसन्न हो जाते हैं। लजिया फिर क्या होता है ये क्षण में, जब उनको यह ध्यान आता है कि हम तो सभा के बीच में हैं, यहाँ घर दोस्त भी बैठे हुए हैं, तो वो क्या होते हैं, शर्म आ जाते हैं। हरे भवन में, हरे माने भरे हुए संपूर्ण घर में करत है कि 8वां कार्य हो गया ना, करत है नैनन इस प्रकार। वो दोनों प्रेमी युगल जोड़ा क्या करते हैं, अपने नेत्रों के माध्यम से भरे सभा में, भरे घर में, भरे भवन में अपने नेत्रों के माध्यम से ही बातें कर लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है। राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नटी पर छाई, हिलाते समस्त बोल गई करते रही पर तार। एक वो प्रेम था, आदर्श है उसमें। जितना आप रामचरितमानस में तो पढ़ती हूँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे। हर कार्य का, हर जिम्मेदारी का इतने आदर्श के साथ निरूपण। भगवान राम ने कहा पिता दीन में आनंद राजू, रोंगटे खड़े जाते ये शब्द पढ़ के बताए। माता कौशल्या से कहते हैं, माँ पिताजी ने व्रत को अयोध्या का राज दिया, मुझे जंगल का राज्य दिया है। इन्हें क्या मुझे जंगल दिया है, मुझे जंगल का राज्य दिया है। ऐसा बेटा ना पूतो ना वंश कभी नहीं होगा, इस कलयुग में कभी हो ही नहीं सकता है ऐसा बेटा। एक आदर्श पति, आदर्श राजा, आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, हर रूप में भगवान राम खड़े उतरे, है ना। ऐसा हमको मिल नहीं सकता है। तो इतना हमने देख लिया कि नायक अपनी नायिका से मिले मिले कहता है, तो नायिका मना कर देती है। इस पर नायक उसके मना करने की अदा को देखकर खुश होता है। तब नायिका क्या करती है, गुस्सा हो जाती है उसे देख के, मिले मिले कह रहा, मना करते तुम खुश हो रहे हो, हंस रहे हो। मिले दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो उनकी आंखें दिखती है, होती है। खिले एक दूसरे को देखकर वो खुश हो जाते हैं। लज्जा तुमको जब अगले क्षण ध्यान आता है कि सभी लोग बैठे हैं, तुमको लज्जा आती है। इस तरह से वे दोनों जोड़े, वो दोनों प्रेमी युगल उस भरे हुए भवन में भी अपने नेत्रों के माध्यम से बातें कर लेते हैं। तो दोहा छंद है, ब्रज भाषा है, श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है। ठीक है, इतना है बेटा। हम आज के लेक्चर में यही 5 दोहा पढ़ेंगे। हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा, और उम्मीद करती हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।